हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव ने अपने मथुरा आश्रम से सत्संग सुनाया। बाबा जी ने हमें बताया, जैसे इस दुनिया में एक इंसान होता है, एक औरत होती है, दोनों का मालिक भगवान होता है। औरत और आदमी में दोनों में मन होता है। मन उस भगवान का अंश है। जो हमारे अंदर आत्मा है वो एक परमात्मा का अंश है। भगवान 3 लोक का मालिक है, परमात्मा 5 लोक का मालिक है। बाबा जय गुरुदेव ने बताया, जैसे आदमी, औरत और भगवान 3 होते हैं, उसी प्रकार हमारे 3 कर्म होते हैं। एक होते हैं प्रारब्ध कर्म, एक होते हैं क्रियामान कर्म, एक होते हैं संक्षिप्त कर्म। बाबा जी ने अपने सत्संग के दौरान 1952 से लेकर 2012 तक सत्संग में सत्य बातों का निर्माण किया, जिससे कि जितने भी भारत देश के सत्संगी हैं वो सत्य पर चलने लगे। क्रियामान कर्म, जब से इंसान पैदा होता है जब तक वो उसका अंत समय आता है वो क्रियाएं करता रहता है। घर परिवार समाज देश दुनिया की, उन्हें हम क्रियामान कर्म कहते हैं। जब से पैदा होता है जब तक मरता है वो अच्छे और बुरे कार्य करता है। ये भगवान ने 3 लोक के मालिक ने, निरंजन भगवान ने, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। कर्म जो हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्संग के कर्म करते हैं, देवताओं के कर्म करते हैं, देवताओं को पूजते हैं और मानव समाज की सेवा करते हैं, कुछ अच्छे कर्म हो जाते हैं। गीता, कुरान, महाभारत, वेद, पुराण, शास्त्र पढ़ना अच्छे कर्म हो जाते हैं। वो अच्छे कर्म हमारे इस जीवन में किए हुए संक्षिप्त कर्म हो जाते हैं। मतलब कुछ अच्छे कर्म भगवान के घर इस मन के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। जो कर्म इकट्ठा होते हैं उनसे हमें उनके कर्मों के अनुसार भगवान हमें योनियां देता है। अगर अच्छे कर्म हैं, सत्संग के कर्म करे हैं, रामायण, गीता, कुरान, भागवत का पाठ पढ़ा है, तो हमें मनुष्य शरीर मिलता है 4 जन्मों तक। इसी कारण अगर हम बुरे कर्म करते हैं, मीट मांस लिखाना, दारू पीना, समाज में दुर्व्यवहार करना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़े करना, तोड़ फोड़ करना, आंदोलन करना, ये बहुत सारे अनैतिक कार्य हैं। कोई आदमी इन्हें करता है तो भगवान जो 3 लोक का स्वामी है, जो सभी धर्मों का एक है, जो हमारे रूप के अंदर विराजमान है मन के रूप में, वो हमें 4 खाने 84 लाख योनियों में भेजता है। बाबा जी ने कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई। जब एक दिन में 10-10, 12-12 बार जन्म मिलता है तो आत्मा को, मन को पीड़ाएं सहने को मिलती हैं, शरीर को, तो ये कष्ट होते हैं। संक्षिप्त कर्म इकट्ठा करके हमें अच्छे कर्मों में भगवान हमें इंसानी रूप देता है, जो बाबा जी ने कहा ये बेशकीमती है, अमोलक है। दुनिया का सारे का धन एक तरफ इकट्ठा कर दो और भगवान से ये कहो कि हमें 10 दिन की जिंदगी दे दो, तो दे नहीं सकता। तो आज हमें मनुष्य शरीर को बेशकीमती बनाना है, अच्छा बनाना है, निर्बल बनाना है, पवित्र बनाना है। फिर कोई संत आता है, कोई सद्गुरु आता है, कोई महात्मा आता है, कोई महात्मा त्रिकालदर्शी होता है, जो भूत वर्तमान भविष्य को जानता है। वो 5 लोक का मालिक होता है। 5 लोक का मालिक जब इस धरती पर आता है, वो मनुष्य शरीर लेता है, वो बताता है सत्संग, सत्य का संग कैसे करना चाहिए। फिर सेवा बताता है, फिर भजन बताता है। सत्संग कहते हैं सत्य का संग, सेवा कहते हैं जो सत्य पर चलते हो उनकी सेवा करना अपने 10% के हिसाब से इकट्ठा करके। भजन कहते हैं जो हमारी आत्मा है 4 खाने 84 में भ्रमण करती है,
उससे भजन के द्वारा आना जाना होता है भगवान परमात्मा के घर, देवी देवताओं के लोकों में। उसे कहते हैं भजन। जब गुरु महाराज आते हैं तो क्रियामान कर्म, संक्षिप्त कर्म और प्रारब्ध के कर्म। प्रारब्ध के कर्म वो होते हैं जिनसे ये हमें मनुष्य शरीर मिलता है। बड़े पुण्यों के बाद 84 लाख योनि बीतने के बाद जब हमें बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है, भगवान कहता है कि तुम्हें जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। चोट, लड़ाई झगड़े ये सब लिखित में होते हैं, परंतु जब हमें इस दुनिया में 5 लोक का स्वामी, कुल मालिक, अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक, सभी धर्मों का जो एक है, जब हमें वो सत्संग करवाता है, सेवा कराता है, तो हमारा क्रियामान कर्म, सूक्ष्म कर्म, प्रारब्ध कर्म तीनों का खाता फाड़ देता है। तो कितना भुगताया जाता है? केवल 10%। क्योंकि अगर इंसान को 10% नहीं भुगताया जाएगा तो मनुष्य शरीर में आत्मा रहने लायक नहीं रहती, मन काम नहीं कर सकता। तो बाबा जी ने कहा इस दुनिया के विधान में हमें जोड़ तोड़ नहीं करनी, जो उसने बनाया है उसके हिसाब से हमें सत्संग सेवा भजन का कार्य करना है। बाबा जी ने तो यहां तक कह दिया, करनी करो मार मंडालो, सत्संग के कर्म कर लो, सेवा के कर्म कर लो, भजन के कर्म कर लो। आत्मा जो हमारी है यम के दरबार में नहीं जाती, 3 लोक के स्वामी के अधीन नहीं होती, उसकी चढ़ाई 3 लोक के स्वामी से आगे की होती है, यानी कि 10वें द्वार से होती है। बाकी सबकी चढ़ाई जो होती है वो 9वें द्वार से होती है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और 10वां होता है दिव्य दृष्टि, जो आज से पहले राम के युग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी और सतयुग में भी थी, दिव्य दृष्टि से। पर 10वां जो द्वार होता है वो संतों के अधीन होता है, जिसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं। उससे काल की माया काम नहीं करती, यानी कि भगवान के नाम से शुरू होकर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक तक जाती है। तो ये आज इस कलयुग में पूरे भारतवर्ष का एक इतना बड़ा सौभाग्य है। परम संत बाबा जय गुरुदेव हमें 3 बातें बता कर गए। एक तो मथुरा का मंदिर, जहां सभी धर्मों की, 4 धर्म, 36 जातियों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज हमारे इस वर्तमान काल में जब बाबा जी ने कहा परिवर्तन होगा, सब देश लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा, इतनी बीमारियां आ जाएंगी, लोग त्राही त्राही करने लगेंगे, एक भयानक भूकंप आएगा जिससे कि ये इमारतें 400-400 फीट ऊपर कूद जाएंगी, भयानक बीमारी आएंगी। बाबा जी ने इस ऐसे काल में, परावर्तन के समय में आपको एक इतना सुनहरा मौका दिया है, अपने घर परिवार में, अपने समाज में, अपने धर्म में इंसानों के कर्म करते हुए, धर्म पे चलते हुए अपनी आत्मा को जगाओ। जगाने का मतलब है उस भगवान को देखकर बताओ कैसा है, कैसा उसका रूप है, कैसे वो दिखाई देता है, हमारे जीवन में उसका लाभ क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, आत्मा से परमात्मा कैसे बात करता है। एक, जब आप मथुरा के मंदिर में जाओगे बरकत मिलेगी। बरकत कहते हैं घर परिवार में सुख शांति होना, कारोबार अच्छा चलना, बीमारियों का ना होना। जब आप खितौरा के मंदिर में जाओगे जहां बाबा जय गुरुदेव की जन्मभूमि है, वहां अमृत जल मिलता है। अमृत जल पीने से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि से भी लाभ होता है। वहां क्या मिलेगी? बाबा जी का आशीर्वाद। दादा एक मनोकामना पूर्ण करेंगे, बाबा जी आशीर्वाद देंगे। और जो बाबा जी ने निर्माण करा है, बाबा जी ने कहा महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। उसकी आप अगर शरण में जाओगे, साध की संगत में जाओगे, खोजरी पिया को निज घट में,
अगर पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में, पिया मिले कोई साध समग में। तो अंतर्दृष्टि से जब आप साध की संगत में जाओगे तो दो चीज मिलेंगी, एक भगवान, दूसरा परमात्मा। साध को ये अधिकार होता है कि वो बता बूझे कि भगवान मिला या नहीं मिला, क्योंकि अंधा गुरु बहरा चेला, हुए नरक में ठेलम ठेला। अंधा कौन होता है? जिसने भगवान को नहीं देखा, जिसने परमात्मा को नहीं देखा, अंड खंड ब्रह्मांड को नहीं देखा। जिसने देखा नहीं वो दिखा नहीं सकता। कोई भी महात्मा किसी के सर पे हाथ रखकर ज्ञान दृष्टि नहीं खोल सकता, दया करके दिखा नहीं सकता। केवल युक्ति से मुक्ति है। सही युक्ति अगर करी जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। सत्संग जीवन का आधार है। सेवा इंसान के सभी कर्मों को नष्ट कर देती है, प्रेम जगा देती है। जो भगवान है, परमात्मा है, वो प्रेम का भंडार है। हर इंसान के अंदर दया है, अधर्म फिर भी करता है, प्रेम है, ईर्ष्या जब भी रखता है, क्योंकि इंसानी गुण अलग होते हैं, भगवान के गुण अलग होते हैं, उस परमात्मा के गुण अलग होते हैं। जो शब्द होता है, जो अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक होता है, उसके गुण अलग होते हैं। जो हमारे अंदर, उस प्रकृति के अंदर, उस भगवान परमात्मा के अंदर जो शब्द समाया होता है, उसकी महिमा अलग ही होती है। पायो री पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो। कौन कहती है? मीरा कहती है। प्रेम का रतन है, सागर है, जो हमारी आत्मा जब एक समुद्र में जाकर हो विलीन होती है, लीन होती है, तो आत्मा इस संसार में रहते हुए भी परमात्मा के आसपास रोज आती जाती रहती है, अंड खंडों ब्रह्मांडों की सैर करती है। तो आज कितना बड़ा सौभाग्य है, केवल एक आधार बनाकर गए हैं। बाबा जी ने यहां तक कह दिया कि बच्चा जय गुरुदेव नाम रक्षा भी करेगा, कल्याण भी करेगा। आप मथुरा को मत भूलना, खितौरा को मत भूलना, साध की संगत को मत भूलना। बाबा जी ने कहा है, इस भारत भूमि में, उत्तर प्रदेश में, एक छोटे से गांव में एक महापुरुष का जन्म होगा। महापुरुष का मतलब है महान आत्मा। महान आत्मा का मतलब है जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। उसके द्वारा भगवान और परमात्मा दिखाई भी देगा, उसकी आवाज भी सुनाई देगी। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। सत्संगियों के लिए कहा है, सत्संगियों तुम्हें संसार में आदर्श बनना है। बाबा जी ने कहा एक नहीं दो नहीं, राम एक ही हनुमान बना पाए। आप समय पर देखना मेरे कितने कितने हनुमान निकलेंगे। तो सत्संगियों को, जो सत्य पर चलते हों, जो सच का रास्ता चुनते हों, उन्हें जीवात्माओं को जगाने का अधिकार है, सत्य बताने का अधिकार है, सेवा बताने का अधिकार है, भजन कैसे करते हैं ये अधिकार है। परंतु साध की संगत मिलनी चाहिए, वर्तमान का महापुरुष होना चाहिए। बरकत मथुरा से मिलेगी, आशीर्वाद खितौरा से मिलेगा, साध की संगत में दया मिलेगी। सब कुछ दया पर निर्भर होता है। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।